Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Students, today we start the new exercise 8, miscellaneous exercise. First question, find the area under the given curves and the given lines. Here the first question, y is equals to x square, that is the parabola. Line equal to x equals to 1, x equals to 2 and x axis. से अंडर जो कर्व्स है, जो रीजन मिलेगा उसका एरिया फाइंड करना है. तो फर्स्ट वी ड्रॉ द ग्राफ. ओके, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं. नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. आप जानते हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कर्व कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा. ओके, तो सेम हियर. ओके, दिस इज द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट, लाइन x इक्वल्स टू 1. तो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास x इक्वल टू 1 लाइन. दिस इज द x इक्वल्स टू 1 लाइन. Now x equals to 2 line. This is the x equals to 2 line. Okay, it is passing through the point 2. So x equals to 0, that is y axis, x equals to 1 and x equals to 2. तो स्टूडेंट्स, आपका जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो रीजन आपको यहाँ पर बिटवीन x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 मिलेगा. ओके, और अंडर द कर्व मीन्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो मीन्स ये रीजन आपको आप रिक्वायर्ड होगा. तो ये एरिया आपको फाइंड करना है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 2 बिटवीन रेंज इज 1 और 2 के बीच में है यहाँ पर. ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स y को सब्जेक्ट बनाएंगे. दैट इज 1 to 2, y मीन्स एक्स स्क्वायर dx. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3 एंड हियर लिमिट इज 1 to 2. तो नाउ अप्लाई द लिमिट, दैट इज 2 क्यूब 8/3 minus 1/3. वी गेट 7/3 स्क्वायर यूनिट. तो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया मिल गया 7/3. सेम एग्जाम्पल नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल्स टू एक्स रेस टू 4. तो सेम पैराबोला होगा, सेम x इक्वल्स टू 1 and 5 आपको ड्रॉ करना है और जो रीजन मिलेगा उसका एरिया आपको फाइंड करना है. तो सेकंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो आपको सेल्फ ट्राई करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. योर क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया between the curve y is equals to x, that is the line, it is passing through the origin and y and x are equal, that is first quadrant and third quadrant में से पास होती लाइन होगी. y equal to x square, that is parabola. तो सबसे पहले दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते होंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे. फर्स्ट वी फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट. फर्स्ट वी फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट of curve y equal to x and y is equals to x square. तो दोनों को कंपेयर करते हैं. दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0. एक्स कॉमन, दैट इज एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. वी गेट एक्स इक्वल्स टू 0. ओके, दैट इज वी गेट एक्स इक्वल्स टू 0. अदरवाइज x इज इक्वल्स टू 1. तो आपको यहाँ पर दो वैल्यूज मिली x की. तो इफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 implies y इज इक्वल्स टू 0 and x इक्वल्स टू 1 implies y is also 1. That is intersection point आपको मिला 0 0 एंड 1 1. तो यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि ग्राफ में दोनों कर्व्स यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं. यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं.
x axis and y axis. So now the first is the curve parabola y equal to x square. Okay, and second is line y equal to x that is passing through the origin, means ऐसे पास होगा. ओके, तो सेम थर्ड क्वार्टर में भी आप देख सकते हो. अब दोनों जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं तो रीजन जो मिलता है, रीजन आप देख सकते हो, ये आपका रिक्वायर्ड रीजन है और ये रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है. जो रीजन मिल रहा है दो कर्व से मिल रहा है, एक कर्व एंड लाइन, तो दोनों का आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा. सेकेंड थिंग आपको यहाँ पर फाइंड करना है लिमिट. तो ये लाइन होगी, इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका 1 1, means this line x equals to 1. Okay, your intersection point is 1 1 and 0 0. That is, this line is x equals to 1 line and this line x equals to 0. तो area is between the 0 to 1. Okay, आप देख सकते हो ये जो required region है वो between 0 to 1 and दोनों कर्व के इंटरसेक्शन से बन रहा है. दैट इज y1 माइनस y2. दोनों में से आपको सब्जेक्ट बनाना होगा. y को ऑलरेडी क्वेश्चन में y सब्जेक्ट है. The required area is equals to between 0 to 1 and दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखो या एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में आंसर आ जाएगा. ओके, अगर नेगेटिव आता है तो आप क्या करोगे, मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड कर दोगे. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2. apply the limit 0 to 1. now next step, लिमिट अप्लाई करेंगे तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/3 पुट 1 एंड माइनस 1/2. 0 पुट करोगे आप तो दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0. तो यानी पुट करने की ज़रूरत नहीं है. टेकिंग एलसीएम, हियर एलसीएम इज 6 and 2 minus 3 वी गेट -1/3. बट नेक्स्ट अब क्या करोगे यहाँ पर, मॉड्यूलस वैल्यू दैट इज एरिया इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट. तो आपको रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से मिल गया 1/3 से 1/6. ओके, यहाँ पर 6 है, दैट इज 1/6. ओके, तो नाउ -1/6 दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स 1/6 आपको आंसर मिल जाएगा. स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले दोनों कर्व के ग्राफ्स जो भी है वो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए. सेकेंड पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे जिससे आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट्स मिल जाएगी. लिमिट्स मिलने पर आप ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करोगे तो रिक्वायर रीजन मिल जाएगा. रीजन मिलने के बाद आप फॉर्मूला में यानी एरिया की जो फॉर्मूला है उसमें आप पुट करोगे तो तुरंत आपको एरिया मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Here the question is, find the area of the region lying in the first quadrant bounded by the curve y equal to 4x square, that is a parabola, and about y axis x equals to 0, that is y axis line. Okay, y axis y equal to 1 and y equal to 4 से जो रीजन बनेगा उसका आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है. तो देखो स्टूडेंट्स, हम पहले ग्राफ ड्रॉ कर देंगे. यहाँ पर जो पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. तो आपको वाई एक्सिस पर ऐसे पैराबोला ड्रॉ करना होगा. ओके, दैट इज कर्व y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और आपके पास लाइन है x इक्वल टू 0, दैट इज y एक्सिस ऑलरेडी है आपके पास. y इक्वल टू 1 लाइन, दिस इज द y इक्वल टू 1 लाइन. Okay, this line is y equal to 1. Now next, y equal to 4. Suppose this line is y equals to 4. तो यहाँ पर ये लाइन है आपके पास y equal to 4. This is the y equal to 1 and x equals to 0. That is y axis. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन है, y रीजन, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो y एक्सिस है ये x इक्वल टू 0 लाइन आ गई
y इक्वल टू 1, ये पैराबोला, और ये बाउंड्री देख सकते हो y इक्वल टू 4, यानी रिक्वायर रीजन आपको ये मिलेगा। और ये रीजन का आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जो रीजन मिल रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड रीजन इज बिटवीन 1 to 4। आप देख सकते हो पूरा रीजन, ओके, यहाँ पर ये पॉइंट होगा 1, ये होगा 4। अदरवाइज आप यहाँ पर स्ट्रिप जो ड्रॉ करके भी बताया कि वैसे आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एकदम पतली सी स्ट्रिप ड्रॉ करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा दैट इज द एक्स, और ये माइनर डिस्टेंस होगा डी वाई, दैट इज एक्स डी वाई से आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो नाउ दिस इज द एक्स डी वाई। एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, दैट इज 1 to 4। एक्स मीन्स हियर रूट, ओके, यहाँ पर वाई इक्वल्स टू 4x स्क्वायर है, दैट इज रूट वाई बाय 2, ओके, डी वाई। नाउ एरिया 1/2 कांस्टेंट रूट वाई मीन्स क्या होगा, डेरिवेशन इसका इंटीग्रेशन एक पावर इंक्रीज होगा, दैट इज वाई रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, ओके, और लिमिट अप्लाई करेंगे 1 to 4। तो नाउ फर्स्ट कांस्टेंट 2/3 है, हम उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं और लिमिट अप्लाई करेंगे 4, दैट इज 2 स्क्वायर रेस टू 3/2 माइनस 1 रेस टू 3/2। नाउ हियर 2 to कट, तो ये आप देख सकते हो 2 to कट, दैट इज हियर रिमेनिंग इज 1/3। ऑल्सो द हियर पावर का मल्टी करेंगे तो ये 2 to कट हो जाएगा, वी गेट 2 क्यूब, that is 8 minus 1 raised to 3/2, that is 1, means 8 minus 1 7/3 square unit। रिक्वायर रीजन जो था उसका एरिया मिल गया 7/3 स्क्वायर यूनिट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। हियर क्वेश्चन इज sketch the graph y is equals to modulus function of x plus 3 and evaluate लिमिट -6 to 0 x + 3 dx। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ करना है। आप देख सकते हो ये मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज आपको मालूम है कि वी शेप आएगा, ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो फर्स्ट हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, सेकंड थिंग, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कब करेगा सोचो। ओके, y इक्वल्स टू 0 पुट करो, यानी x इक्वल्स टू -3, तो यानी x में नेगेटिव ज़्यादा टर्म होंगे, तो हम यहाँ पर जो भी है y एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आपके पास फंक्शन है y इक्वल्स टू मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ x + 3। तो यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे x एंड y की। तो सपोज x 0, ओके, तो y 3 मिलेगा आपको। ओके, नाउ पहले तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, जो y इक्वल्स टू 0 पुट करो, ओके, y इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू -3, ओके। अदरवाइज आप -3 पुट करोगे तो आपको 0, -2 पुट करो दैट इज 1, ओके, -1 पुट करो, -1 दैट इज 2, ओके। नाउ अब 1 पुट करेंगे तो 4, तो आपको ऐसे ही पॉइंट्स मिलेंगे। नाउ अब ये पॉइंट हम प्लॉट करते देखो, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके। तो फर्स्ट देखो -3 पर 0, यानी ये पॉइंट आपको मिला -3 0, ओके। -2 पर 1 मिला आपको ये पॉइंट, -1 पर 2 मिला दैट इज दिस पॉइंट, ओके। और x 0 ले लो तो मीन्स y 3 मिलेगा आपको, 1 पुट करोगे तो 4, तो यानी ऐसे ही आपको इस साइड के पॉइंट्स मिले। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम -4 लेते हैं, तो -4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1, ओके, -5 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2, -6 पुट करोगे तो 3, क्योंकि -6 + 3 -3, बट पॉजिटिव वैल्यू दैट इज +3। तो नाउ इस साइड आपको पॉइंट मिलेगा -4 के लिए 1, -5 के लिए 2 और -6 के लिए वापिस 3, ओके। तो यानी इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ओके।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका ग्राफ रेडी हो गया। नाउ आपको तो फाइंड करना है इवेल्युएट टू वैल्यू 0 टू -6, आपको तो एरिया फाइंड करना है। ओके, यानी वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी, -6 टू 0 और मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ x+3 dx। ओके, नाउ आप देख सकते हो बिटवीन -6, तो दिस लाइन इज -6। ओके, x इक्वल्स टू -6। तो नाउ x इक्वल्स टू -6 और ये x इक्वल्स टू 0, दैट इज y एक्सिस। तो ये इसके बीच में जो रीजन आ रहा है स्टूडेंट्स, वो रीजन आपको फाइंड करना है। तो नाउ यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये रीजन है आपका, तो यहाँ पे नोटेशन कर देते हैं। देखो ये रीजन आपको फाइंड करना है। ओके, ये भी आ रहा है और सेकेंड थिंग ये भी आपके रीजन में आएगा, यानी लिमिट यहाँ से ब्रेक हो रही है। विच पॉइंट, तो -3 पर, यहाँ पर ये पॉइंट है -3 से लिमिट ब्रेक हो रही है। तो आप यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड करके आप एरिया फाइंड कर सकते हो दोनों का। ओके, अदरवाइज आप देख सकते हो दोनों का यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 3 है। ओके, इस साइड भी डिस्टेंस 3 है, हाइट भी यहाँ पर 3 है, तो यानी दोनों सेम ट्राइंगल्स है। ओके, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, बिटवीन, पहले तो लिमिट ब्रेक करेंगे यहाँ पर प्लस और माइनस के हिसाब से। ओके, मॉड्यूलस फंक्शन है x+3। ओके, यानी प्लस और माइनस, तो फर्स्ट आपकी लिमिट होगी जो -6 टू -3। ओके, तो उसमें जो वैल्यूज होगी वो -3 और -6 के बीच में, यानी वो सब नेगेटिव वैल्यूज होगी, यानी -x+3। प्लस और माइनस फंक्शन लिख सकते हैं ना, x+3, मॉड्यूलस फंक्शन x+3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x+3। ओके, -6 टू -3 के बीच में वो क्या होगा, नेगेटिव। ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -3 टू 0 और x+3 dx। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज जो ये वर्क नहीं करना है आपको, तो ऐसा भी काम कर सकते हो आप। तो देखो अब ये दूसरा पॉइंट, सेकेंड थिंग, आप कोई भी ये रीजन I1 फाइंड कर दो, उसका डबल कर दो, दोनों सेम होगा, यानी ट्वाइस -3 टू 0। ओके, ये जो रीजन है -3 टू 0 उसमें आप फाइंड करोगे और उसका डबल कर दो, दैट इज x+3 dx। तो नाउ 2 एज इट इज, here x means x² by 2 प्लस 3 मीन्स 3x इंटीग्रेशन और -3 टू 0 लिमिट अप्लाई करोगे। 2 एज इट इज, 0 पुट करोगे दैट इज 0 + 0, माइनस -3 पुट करो दैट इज 9/2, माइनस 9 3 जा, सॉरी -3 पुट करोगे दैट इज 3 3 जा 9। Now here 2 as it is, okay, minus 9/2 minus 9, that is 2 LCM, 9 minus 18, we get -9/2, 2 into -9/2। ओके, तो यहाँ पर आपको मिला 2 2 कट हो गया और एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, मीन्स -9 मीन्स आंसर क्या मिलेगा आपको, 9। ओके, तो ये वैल्यूज आपको मिल गई 9। नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अगर MCQ में आए तो आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ कर दो। फिगर से आपको मालूम हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस, आप देख सकते हो ये डिस्टेंस कितना है 3, ये डिस्टेंस कितना है 3, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी 9/2 मिला। ओके, ये रीजन 9/2 I1, तो उसका डबल कर दो दैट इज 9, यानी आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। यानी कई क्वेश्चन आप फिगर, जो प्रॉपर फिगर बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल है या ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, स्क्वायर, रेक्टेंगल या सर्कल है, तो उसकी जो बेसिक फॉर्मूला है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट अगर थियोरेटिकल सॉल्व करना है तो आपको कंपलसरी इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करके सॉल्व करना है। नाउ एग्जांपल नंबर 5, हियर क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन 0 टू 2π। तो फर्स्ट हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं sin x का। तो जो sin x का ग्राफ है बिटवीन 0 टू 2π, ओके, यानी उसका फर्स्ट रोटेशन कंप्लीट होता है 0 टू 2π में, और साइन का जो रेंज है वो आप जानते हो -1 to 1। ओके, तो दिस इज द 1 एंड दिस इज -1। ओके, तो ये रेंज है उसकी। नाउ आप सेकेंड थिंग वैल्यूज जानते हो, साइन 0 दैट इज 0, फिर नेक्स्ट साइन π/2। ओके, तो π/2 पर देखेंगे तो क्या मिलेगा, पाई।
पाई बाई टू पर 1, फिर साइन पाई 0। ओके, नाउ 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पर पॉइंट्स मिलेगा आपको क्या, -1, और साइन 2 पाई पर 0। यानी इन शॉर्ट आपको ग्राफ मालूम है, तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट, तो जो कर्व शेप होगा, देखो ये साइन का ग्राफ, मैक्सिमम हाइट 1, फिर 0 हो जाएगा साइन पाई पर, फिर डाउन में -1 और ये 2 पाई। तो आपका जो यहाँ पर रेंज है, दिस इज द पाई, दिस इज द 2 पाई। ओके, तो यानी आपको बोला था क्वेश्चन में कि बिटवीन 0 to 2 पाई, तो ये आपको रीजन मिल गया। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये जो I1 रीजन और ये I2 दोनों सेम है, बट इसकी वैल्यूज क्या आएगी, नेगेटिव। फिर आपको क्या करना होगा, उसको पॉजिटिव, बट होगा दोनों इक्वल। यानी आप 0 to पाई के अंदर ये एरिया फाइंड करके डबल भी कर सकते हो, अदरवाइज I1 और I2 सेपरेटली फाइंड भी कर सकते हो नाउ। बट अगर हम देखें सिचुएशन, तो ये जो है, ये लाइन, दिस लाइन इज x इक्वल्स टू पाई/2, बिकॉज बिटवीन 0 to पाई। अब देख सकते हो ये जो लाइन है 0 और पाई के बीच में है, तो नाउ दिस लाइन इज x इक्वल्स टू पाई/2। आप रीजन फाइंड करना है तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर जो रीजन है ये, ओके, फर्स्ट जो पोर्शन है ये I1 फाइंड कर दो, और उसका कितना टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स, क्योंकि ये सेकेंड। ओके, यहाँ पर ये आप पार्ट करोगे अदरवाइज, तो ये क्या होगा यहाँ पर, थर्ड, फोर्थ, यानी चारों चार इक्वल है। ओके, तो एक फाइंड करके आप 4 टाइम्स कर सकते हो। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ बिटवीन 0 to पाई/2। ओके, 0 to पाई/2 में 4 टाइम्स करना है, किसका, तो फंक्शन अंडर द कर्व, दिस फंक्शन इज साइन एक्स। ओके, तो नाउ साइन एक्स dx, नाउ बहुत ही ईजी हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to पाई/2। नाउ अप्लाई द लिमिट 4 -4 एज इट इज, और यहाँ पर cos x ही ओनली है आपके पास अब 0 to पाई/2। नाउ तो एरिया आपको मिलेगा यहाँ पर -4। ओके, और ब्रैकेट में पाई/2, cos पाई/2 इज 0 माइनस cos 0 दैट इज 1, मीन्स हियर -4 इंटू -1 वी गेट 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल गया कितना, 4 स्क्वायर यूनिट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y² इक्वल टू 4x एंड लाइन y इज इक्वल टू mx। ओके, तो ये पैराबोला भी आगे सेम क्वेश्चन आ गया, और ये लाइन y इक्वल टू mx, यानी पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, बट ये डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे वो अननोन मिलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है, इसीलिए यहाँ पर सब इंटरसेक्शन पॉइंट और जो लिमिट्स होगी वो सब अननोन होगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कर्व here y² इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू mx। तो आप देख सकते हो y² इक्वल टू क्या है आपके पास, 4ax, उसमें वैल्यूज पुट कर दो, y इक्वल टू mx यानी m²x² इज इक्वल टू 4ax। रीजन लिखेंगे तो y की वैल्यू आपने पुट कर दिया यहाँ पर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ले लो, m²x² माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। नाउ x कॉमन, here remaining is m²x minus 4a, we get the value of x is equals to 0, और दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी x इज इक्वल्स टू 4a/m²। तो यहाँ से आपको 2x की वैल्यू मिल गई। तो नाउ y वैल्यू फाइंड करेंगे, इफ x इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x की वैल्यू 0 पुट करो कोई भी एक इक्वेशन में, वी गेट y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 4a/m²।
इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू पुट करो, ये m ऑलरेडी था 4a/m², पुट करोगे आप यहाँ पर 4a/m², तो यहाँ से आपको मिलेगा 4a/m, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा 4a/m, वाई कोऑर्डिनेट मिला 4a/m, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ से। ओके, दैट इज पॉइंट कौन से हुए, 0 0 एंड 4a/m², 4a/m, ये आपको दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। अब यहाँ से आपको लिमिट भी मिल सकती है, बट हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट आगे जो ग्राफ ड्रॉ किया था पैराबोला और लाइन, तो सेम ग्राफ आएगा यहाँ पे भी। तो फर्स्ट आपके पास जो ग्राफ पैराबोला है y²= 4ax, इट्स सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपको ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। दिस इज द y² = 4ax। नाउ सेकेंड y=mx लाइन, तो y=mx लाइन ड्रॉ करेंगे, तो सपोज ये जो लाइन है y=mx, यानी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर, एक तो 0 0, फर्स्ट पॉइंट 0 0, और ये जो सेकेंड पॉइंट है ये पॉइंट होगा 4a/m² एंड 4a/m, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। आप देख सकते हो फिगर में कि रिक्वायर्ड जो रीजन है, वो जो रीजन है यहाँ पर, ये आपका रीजन है। ओके, ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो नाउ देख सकते हो यहाँ से लिमिट क्या होगी, तो लिमिट बिटवीन x=0 लाइन यानी y एक्सिस, और ये लाइन होगी 4a/m², x=4a/m² एंड दिस लाइन इज x=0। तो यानी आप देख सकते हो ये जो लाइन है बिटवीन 0 to 4a/m², और किससे बन रहा है, दोनों कर्व के सब्ट्रैक्शन से। ओके, तो यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इट्स लिमिट होगी 0 to 4a/m², और दोनों कर्व का सब्ट्रैक्शन यानी y1 माइनस y2 dx। तो आपके पास देखो स्टूडेंट्स, पहला कर्व था y² = 4ax, और दूसरा कर्व था y = mx। तो यहाँ से सब y क्या मिलेगा आपको, 2√a√x। ओके, तो नाउ 0 to 4a/m², और y1 क्या हुआ यहाँ पर, 2√a√x माइनस y = mx, सेकेंड इज mx dx। ओके, अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो नाउ इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है, बट लिमिट अप्लाई करने में आपको ध्यान रखना है। तो देखो फर्स्ट 2√a कांस्टेंट, √x यानी x⁵3/2 अपॉन 3/2 माइनस m, x का होगा x²/2, अप्लाई द लिमिट 0 4a/m²। ओके, नाउ हियर 2 डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज 4√a/3, और x की जगह पर हम पहले पुट करोगे 4a/m²⁵3/2 माइनस m एज इट इज, x की जगह पर पुट करेंगे x का स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर होगा 16a² अपॉन m⁴, और डिवाइड में ऑलरेडी 2 है। जब हम 0 पुट करेंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा, दोनों में x मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ ईयर 4√a/3, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे ⁵3/2 यानी 4a/m²⁵1/2 एंड इट्स क्यूब। ओके, तो पहले हम 1/2 अप्लाई करते हैं, तो 4 का अंडर रूट होगा 2√a/m, और अब इसका क्या हो गया, क्यूब, माइनस यहाँ पर अगर हम कैंसिल करें तो 2 8 जा, और 1 टाइम m कट, तो यहाँ पे क्यूब रहेगा। तो रिमेनिंग स्टेप्स हियर 8a² अपॉन m³। नाउ सेकेंड थिंग, अब हमको यहाँ पर क्यूब अप्लाई करना है। तो नाउ 4√a/3 एज इट इज इनटू 2 का क्यूब होगा 8 √a का क्यूब, दैट इज a√a
अपॉन एम क्यूब माइनस 8a square upon m cube. Now here numerator 8 4s are 32, a into root a that is a square upon 3m cube minus 8a square upon m cube. Now taking LCM, here LCM is 3m cube, here no multi, that is 32a cube minus 8 3s are 24 because m cube already denominator में present है, then only 3 multiply 24a square. 32 minus 24, that is 8a cube upon 3m cube. Okay, 8a square न्यूमरेटर में आपके पास स्क्वायर है, that is 8a square upon 3m cube square unit the required area. Okay, और इम्पोर्टेंस भी है स्टूडेंट्स, अननोन है लिमिट, इसीलिए क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो गया। बाकी सेम क्वेश्चन हमने ऐसा सॉल्व किया था। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन था देखो स्टूडेंट्स, उसमें था लाइन y इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पर एम y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसा पैराबोला था बराबर। तो पैराबोला और लाइन ही है, बट यहाँ पर अननोन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसीलिए डिफिकल्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको एक पैराबोला दिया है और एक लाइन दी है। ओके, तो दोनों से जो रीजन बनता है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हियर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 इज, तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे कि देखो यहाँ पर है आपके पास 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं, किसी एक को सब्जेक्ट बना के आप पुट भी कर सकते हो, बट इजी ये रहेगा 2 एज इट इज 2y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। देखो अब 2y की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, पुट कर दो, दैट इज 2 इंटू 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। नाउ 2 मल्टी करो, दैट इज 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। नाउ 3 कॉमन एंड कैंसल, वी गेट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। 8 के फैक्टर्स निकालोगे 2 आएगा, दैट इज 4 2 जा x माइनस 4 एंड सेकेंड फैक्टर इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वी गेट x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। ओके, दो वैल्यूज आपको मिली स्टूडेंट्स, 4 एंड माइनस 2। तो इफ x इक्वल्स टू 4 इम्प्लाइज y क्या मिलेगा, पुट कर दो कोई भी एक इक्वेशन में, x की वैल्यू 4 4 3 जा 12 12 12 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12। ओके, नाउ नेक्स्ट x इक्वल्स टू माइनस 2 पुट करोगे, तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, 12 माइनस 6 वी गेट 6 डिवाइड बाई 2 वी गेट 3, y इक्वल टू 3। तो आपको यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल गए दोनों का। ओके ओके, तो यहाँ पे नोट करते, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से मिले आपको, फर्स्ट 4 12 एंड माइनस 2 3, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आपको मालूम है कि ये कर्व पैराबोला है अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक। ओके, और ये लाइन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑलरेडी आपको मिल गया। अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ फर्स्ट पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पर कर्व होगा कुछ इस तरह से। ओके, तो ये कर्व हो गया। अब लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन भी कैसे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकंड ये वाला जो है वो सेकंड -2 3, तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको अप्रोक्सीमेट मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर आएगा, -2 3 समथिंग ईयर और 4 12, तो वो हाइट पे होगा। ओके, तो ये दोनों को ज्वाइन करता हुआ आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है।
ये आपका लाइन हो गया। ओके, और दोनों से जो रिक्वायर्ड रीजन बन रहा है, ओके, तो रीजन जो बनेगा वो आप देख सकते हो, ये रीजन होगा। ये रीजन आपको क्या करना है, फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो दोनों किससे बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन और जो कर्व है दोनों के इंटरसेक्शन से बन रहे हैं। और लिमिट क्या होगी, तो यहाँ पे आप बाउंड्री देख सकते हो, ये लाइन और यहाँ पर ये लाइन। ओके, ये दोनों के बीच में पूरा कर्व है। तो दोनों लाइन यानी इंटरसेक्शन पॉइंट फर्स्ट लिख दे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट था आपके पास यहाँ पर, दिस पॉइंट इज -2 3, this line is equals to x equals to -3, and this point is 412, means this line is equals to x equals to 4। तो आप देख सकते हो पूरा जो रीजन है बिटवीन -2 to 4 के बीच में है। ओके, दैट इज लिमिट क्या हुई x की, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज y dx। ओके, तो y को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन -2 to 4 और दोनों कर्व का सब्ट्रैक्शन, दोनों में से आपको y को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसमें यहाँ से सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट इज 3x + 12 डिवाइड बाई 2, 3x + 12 डिवाइड बाई 2, माइनस यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट इज क्या होगा, यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाओगे तो 3x² बाय 4। ओके, तो 3x² बाय 4 dx। ये अब आपको सेल्फ ट्राई करना है, बहुत ईजी है। एक और स्टेप लिखते हैं। ओके, दोनों को सेपरेटली दे दो, देखो स्टूडेंट्स, तो 3x/2 + 12/2 यानी 6 -3/4 x² dx। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई आपको करना है। नेगेटिव वैल्यूज आए तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, बट ग्राफ में पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेगी। ओके, नाउ देखो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पॉइंट 3/2 कॉन्स्टेंट, एक्स का होगा x²/2, 6x, 3/4 कॉन्स्टेंट, x³/3, और यहाँ पर -2 to 4 आपको लिमिट अप्लाई करनी है, तो रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हो यहाँ पे कि फाइंड द एरिया स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड लाइन। लाइन और इलिप्स दिया है, उसके उससे जो स्मॉलर रीजन बनेगा वो एरिया आपको फाइंड करना है। तो पहले तो यहाँ पर आपके पास जो इलिप्स का इक्वेशन है x² बाय, ओके, दिस इज द इलिप्स, x² बाय 9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1, that is a² is equals to 9 and b² is equals to 4, that is a equal to 3 and b equal to 2। ओके, नाउ लाइन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a + y/b equals to 1, that is 3 and 2 आर x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो हम यहाँ पे पहले ड्रॉ करते हैं, इलिप्स ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पर पहले इलिप्स ड्रॉ करते हैं। ये आपका ग्राफ हो जाएगा ऐसे इलिप्स। ओके, तो अब x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस और ये होगा y एक्सिस। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास डिस्टेंस मालूम है, दिस डिस्टेंस इज 3 और ये डिस्टेंस होगा 2। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा दैट इज 3 2, और ये पॉइंट होगा ऑन y एक्सिस दैट इज 0 2। ओके, नाउ ये तो इलिप्स हो गया आपके पास, और लाइन का जो इक्वेशन मिलेगा वो इंटरसेप्ट फॉर्म है, यानी कहाँ से पास होगा, ये 0 2 और 3 2 में से पास होगा। ओके, तो यानी ये लाइन ऐसे होगी, आप देख सकते हो ये लाइन, और दोनों के इंटरसेक्शन से जो रीजन बनेगा वो रीजन आपको यहाँ पर बताना है। तो ये रीजन ये होगा। ओके, तो ये जो रीजन है आपका रिक्वायर्ड रीजन होगा, स्मॉलर पार्ट। ओके, ये वाला रीजन आपका रीजन होगा। ओके, तो नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर रीजन तो मिल गया, स्मॉलर पार्ट था। ओके, तो आप देख सकते हो उसकी बाउंड्री क्या होगी, तो बाउंड्री होगी यहाँ पर ये लाइन होगी x = 3 लाइन। ओके,
x इक्वल्स टू 3 लाइन एंड x इक्वल्स टू 0 लाइन। तो बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3। तो ग्राफ जो रीजन में बन रहा है वो कैसे बन रहा है, एक तो बाउंड्री है इलिप्स की और ये लाइन, तो दोनों का आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि लाइन जो थी, लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में थी। ओके, और इंटरसेप्ट फॉर्म आप जानते हो। ओके, तो यानी यहाँ से आपको डायरेक्ट रीजन मिल जाता है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा कि लिमिट 0 to 3 और दोनों का आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, यानी दोनों में से आपको y को सब्जेक्ट बनाना है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पर x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1 implies y²/4 is equals to 1 minus x²/9. Taking LCM, that is y² is equals to 9 minus x² divided by 9. We get y² is equals to 4/9 into 9 minus x². We get y is equals to 2/3 under root of 9 minus x². ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड लाइन का इक्वेशन जो है आपके पास x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी आपको y को सब्जेक्ट बनाना है, दैट इज y/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x/3। नाउ y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर 2/3 और 3 एलसीएम लेकर मल्टी हो जाएगा, दैट इज 3 माइनस x। ये हो गया सेकेंड पॉइंट और ये आपका फर्स्ट पॉइंट। अब दोनों को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा। ओके, तो नाउ अब हम यहाँ पर रीजन एरिया फाइंड करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू बिटवीन 0 to 3 y1 माइनस y2 dx। ओके, y1 और y2 को ऑलरेडी हमने सब्जेक्ट बना दिया है। 0 to 3 y1 मीन्स 2/3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x² मिला था, माइनस y2 क्या है देखो स्टूडेंट्स, ये सेकेंड वाला 2/3 इंटू 3 माइनस x, 2/3 इंटू 3 माइनस एक्स dx। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। नाउ दोनों में से 2/3 भी कॉमन, 2/3 कॉमन। नाउ हियर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x² माइनस 3 प्लस x dx। अब इंटीग्रेशन हम करेंगे 2/3 एज इट इज। तो फर्स्ट a² माइनस x², अंडर रूट a² माइनस x², दैट इज फॉर्मूला x/2। फिर ओरिजिनल जो क्वेश्चन था 9 माइनस x² प्लस a²/2 एंड साइन इनवर्स x/a, दैट इज x/3 माइनस 3x और x का क्या होगा, x²/2। अप्लाई द लिमिट 0 to 3। तो फर्स्ट हम 3 अप्लाई करेंगे, 2/3 एज इट इज। 3 अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट क्या होगा, 3² 9, दैट इज 0, तो मल्टीप्लाई में है तो 0, प्लस 9/2 3/3 साइन इनवर्स 1, दैट इज π/2 माइनस 9 प्लस 3² यानी 9/2 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी टर्म्स में x मल्टी में और यहाँ पे भी साइन इनवर्स 0, दैट इज 0। ओके, तो नाउ हियर 2/3 9 π/4 माइनस 9 माइनस 9 प्लस 9/2 माइनस 18 प्लस 9 माइनस 9/2 लिख सकते हो आप। ओके, तो माइनस 9/2 अंदर मल्टी कर देते हैं तो 2 जा कट हो जाएगा, यहाँ पर 2 and 4 यानी, और 3 जा यानी 2 इंटू 2/3 इंटू 9 π/4 माइनस 2/3 इंटू 9/2। तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ से, देखो ये कट हो जाएगा, 2 जा एंड 3 जा, here 2 कट। वी गेट फाइनल आंसर इज 3π/2 माइनस हियर 3 जा। ओके, तो -3। नाउ ये आपका आंसर होगा। अदरवाइज स्टूडेंट्स 3 कॉमन निकलता है, π/2 -1, हम 3/2 कॉमन निकालते हैं, दैट इज π-2 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये आपका रिक्वायर्ड रीजन होगा। दोनों में से कोई भी आंसर आप फाइनल लिख सकते हो। ओके, तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पर फाइंड करना था कि एक इलिप्स था और एक लाइन, और लाइन के जो इंटरसेप्ट थे ए एंड बी, तो यहाँ पर जो
उसके वर्टेक्स थे इलिप्स के दोनों सेम है, इसीलिए आपको इजीली यहाँ पर लिमिट मिल गई। नाउ नेक्स्ट सेम एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको सेल्फ ट्राई करना है। सेम क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8, बट दोनों में डिफरेंट क्या है, ये क्वेश्चन आपके पास अननोन है। तो जब इलिप्स ड्रॉ करोगे आप देखो तो आपको बाउंड्री क्या मिलेगी। ओके, सपोज यहाँ पर हम इलिप्स ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो बाउंड्री होगी, ये पॉइंट होगा A0 और ये पॉइंट होगा 0B, ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस B, और आपको यहाँ से जो रीजन मिलने वाला है वो ये लाइन ऐसे पास होगी। ओके, तो रीजन आपको मिलेगा ये वाला रीजन। सेम आगे वाले क्वेश्चन के जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करना है, तो एरिया की फॉर्मूला क्या होगी यहाँ पर, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ग्राफ इज बिटवीन 0 टू A, क्योंकि यहाँ से आपको A मिलेगी लाइन x इक्वल टू A लाइन, और ये होगा x इक्वल टू 0 लाइन, यानी y1 माइनस y2 dx। दोनों इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बनाओ, इसमें पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है।